कैसे हुआ देश में पहला चुनाव? न वोटर्स का अंदाजा, न पहचान पत्र। किन मुसीबतों से लड़े पहले चुनाव आयोग? महिलाओं की पहचान कैसे बना पहला आम चुनाव? पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है और तीसरे का जमकर प्रचार भी शुरू है। हर पार्टी जोर शोर से प्रचार कर रही है। चुनाव काफी बड़ी प्रक्रिया है, चाहे वो वोटर आईडी बनवाना हो या तारीख तय करना या फिर चुनाव को सकुशल पूरा कराना और फिर एक सरकार का गठन होना। महीने भर का समय लग जाता है इस पूरी प्रक्रिया को खत्म होने में। काफी कुछ तो अब आसान हो गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश में पहला चुनाव कैसे हुआ होगा? नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। न वोटर्स का अंदाजा, ना कोई पहचान पत्र, ना ही कोई ऐसी सुविधा कि सब कुछ फटाफट पता चल जाए। पहले चुनाव की कहानी काफी मजेदार है। वो बताती है कि देश का लोकतंत्र बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। चलिए आज आपको बताते हैं उस चुनाव की बात जिसने लोकतंत्र की आधारशिला रखी। भारत को 1947 में आजादी मिली। बताया जाता है कि मार्च का महीना था जब 1950 में भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बने सुकुमार सेन। 1 महीने बाद लोक प्रतिनिधित्व कानून संसद में पारित हुआ। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1951 के बसंत की शुरुआत में आम चुनाव होने की उम्मीद जताई। बताया जाता है कि सेन को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर 21 मार्च 1950 को नियुक्त किया गया और 19 दिसंबर 1958 तक ये पद उन्होंने संभाला। सुकुमार सेन ने प्रधानमंत्री से देश में आम चुनाव संपन्न करवाने के लिए ज्यादा समय देने का अनुरोध किया। उन्हें पता था कि चुनाव की तैयारियों में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। 1952 में पहली बार देश में आम चुनाव हुए। सुकुमार सेन की देखरेख में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव पूरा हुआ, जो काफी मुश्किलों से भरा था। देश में 17 करोड़ वोटर्स थे। सुकुमार सेन ने उन्हें इस ताकत के बारे में बताया जो देश को चलाने वाली थी। इन वोटर्स ने 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुने। सिर्फ 17% पढ़े लिखे लोग थे। ऐसे में लोगों को समझाना भी काफी ज्यादा मुश्किल था कि आखिर ये चुनाव होता क्या है, इससे क्या होगा। कोई अंदाजा नहीं था, तो अफसरों और चुनाव कर्मियों के लिए भी ये चैलेंजिंग था। 3 लाख से ज्यादा अफसरों और चुनाव कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। अंग्रेज सुकुमार सेन की इस कोशिश का मजाक भी उड़ाते थे। किसी ने कहा कि दुनिया लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की नौटंकी देखेगी, तो किसी ने कहा कि यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स कराने का आइडिया ठीक नहीं है। लेकिन सुकुमार सेन ने इन सभी को अनदेखा किया और सफल चुनाव कराने के लिए किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। इस आजाद देश में पहली बार वोटिंग हो रही थी। किसी को वोटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लोगों को मूवी दिखाई गई, समझाया गया और वोटिंग का महत्व बताया गया। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि पहले चुनाव में महिलाओं का नाम मुसीबतों की लिस्ट में था? जी हाँ, चुनाव कराने में 6 महीने लगे। महिलाओं का नाम था फलाने की बेटी, फलाने की बीवी या फिर फलाने की माता। अटपटा लगेगा, लेकिन यही है जो है। देश में पुरुष प्रधान समाज का दबदबा था। महिलाओं का परिचय बस यही था, वो किसकी माँ हैं, किसकी बेटी हैं या फिर किसकी पत्नी। सुकुमार सेन ने उस वक्त देश की तस्वीर बदलने की शुरुआत की। फैसलों से सख्त थे, तो इस सख्ती की वजह से महिलाओं को उनका नाम मिल गया। सुकुमार सेन जिद पर अड़ गए और कहा कि महिलाओं को उनके अपने नाम से ही जाना जाएगा। फिर आम चुनाव में महिला वोटर्स के नाम उनकी पहचान बने। हालांकि वोटिंग लिस्ट के पहले मसौदे में 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज नहीं हो पाए, लेकिन ये वो चुनाव था जिसने महिलाओं को उन्हीं के नाम से रूबरू कराया। पहले आम चुनाव में हर मतदान केंद्र में हर उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी गई, जिस पर प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह छपा था। हर वोटर को एक खाली मतपत्र दिया गया, जिसे उसे अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डालना था। 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल उस पहले चुनाव के दौरान किया गया। शुरुआती 2 चुनाव के बाद ये तरीका बदला तो मतपत्र आया, जिस पर हर उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगानी होती थी। ये तरीका 40 सालों तक अनवरत चलता रहा और 90 के दशक के आखिर में ईवीएम आई। ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और साल 2004 वो चुनाव बना जब पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा।
फिलहाल हमने कोशिश की कि आपको बता पाएं कि लोकसभा चुनाव देश में पहली बार कैसे हुआ, क्या मुश्किलें थी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।